नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं मड़ोर में। मड़ोर एक ऐसा गांव जहां 2003 में उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का यहां पर आना होता है। एक अहिरवार जाति के इंसान का मर्डर होता है और उस मर्डर केस में दिग्विजय सिंह जब यहां आते हैं तो इस गांव का नाम समूचे मध्य प्रदेश में फैल जाता है। उस दौरान दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे, उमा भारती की सरकार मध्य प्रदेश में रहा करती थी, जहां इस गांव में एक मर्डर हुआ और उसके बाद दिग्विजय सिंह का यहां चले आना उस समय न्यूज़पेपरों की हेडलाइंस बना था। तो आज हम इस गांव में हैं और लोगों से जानते हैं कि बीते 20 सालों में, चूँकि इस घटना को 20 वर्ष हो गए हैं, अब यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और आने वाले चुनाव में किस तरीके की सोच के साथ वो लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दादाजी, क्या नाम है आपका? सुगर सिंह। तो सुहान सिंह जी, जो आने वाला चुनाव है 2023 का, अंतिम चरण में, अंतिम समय में वोट पड़ेंगे, तो आपको क्या लग रहा है किस तरीके से लोग मतदान करेंगे और आप किस तरफ मतदान करेंगे? हम तो ये सोचते हैं, हमारे यहाँ का वैसे रुझान तो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी को आप लोग वोट दें? हाँ। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से 2 बार विधायक रहे, एक उससे पूर्व समाजवादी पार्टी के मीरा दीपक यादव पिछले चुनाव में 8000 वोट से हारी और इस समय मैदान में हैं। तो आपको क्या लगता है किन 2 पार्टियों के मध्य मुकाबला होगा? नहीं, मीरा यादव को एक बार हमारे यहाँ से वोट मिले थे, विजयी भी हुई थी, लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ कुछ किया ही नहीं, ना दोबारा लौट के आई, इसलिए थोड़ी जनता असंतुष्ट हो गई उनसे। तो अब चूँकि चुनावी समर आ चुका है, दीप नारायण सिंह यादव की लगातार गाड़ियां घूमेंगी, लगातार लोग आएंगे, तो उसके बाद क्या गांव की परिस्थिति, चूँकि गांव में जब जाते हैं तो परिस्थितियां अभी भी बनी नहीं हैं। लोग बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन अंतिम समय में कुछ ऐसे समीकरण बनते हैं जिसके बाद दूसरी पार्टी जीत जाती है। तो क्या यहाँ पर ऐसे समीकरण बनेंगे जब दीप नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस पार्टी, हालांकि लंबी लिस्ट इन दोनों पार्टियों के पास है, अवधेश राठौर बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट हैं, तो क्या यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी अंतिम समय में कि जो अभी आप कह रहे हैं कांग्रेस को पलट के भाजपा या सापा या बासपा हो जाए? वैसे हमारे यहाँ तो अभी ज़्यादातर बोल चाला कांग्रेस का चल रहा। चलिए, और आप किस तरफ हैं? अब हम तो अब जनता के साथ हैं, सभी गांव पूरे जाएंगे जहां हम जाएंगे। चलिए ठीक है। एक और दादाजी हैं, पुराने हैं, और पुराने लोग असली बात को बताते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो दादाजी, नाम क्या है? नारायण सिंह। तो नारायण सिंह जी, आने वाला जो चुनाव है अक्टूबर के समथिंग अधिसूचना जारी होगी, नवंबर की शुरुआत के आसपास वोटिंग हो सकती है, तो यहाँ का, इस गांव का, मड़ोर का क्या मिजाज है, अभी जनता क्या सोच रही है? देखो, पुराने टाइम की बातें आप समझो हमसे, तो अब तो जाने जे मोड़ी मोड़ा का आज कौन के हैं, काल कौन के हो जाए, अब हम नहीं बता पाएंगे कितने जाने। मैं आपसे पर्सनली आपका पूछ रहा हूँ। हम आपके पूछ रहे हैं तो हमारा जी बेकरा हमें जी उतर पे हम वोट दे हैं, मतलब युवाओं के हिसाब से आप जाएंगे? हाँ। चलिए, खैर, ऐसे भी लोग हैं जो हर जगह, बुजुर्ग जो कहते हैं युवा, लेकिन आज के दौर में युवा एक भारत की बहुत बड़ी शक्ति है और युवा के हिसाब से ही लोग तमाम जगह मतदान करते हैं। और युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है? रविंद्र यादव। तो रविंद्र जी, अब जो आने वाला चुनाव है 2023, इसमें किस सोच के साथ आप लोग वोट करेंगे? इस सोच के साथ करना है कि जिधर विकास होगा उधर करना है। क्या है, बीजेपी की 2 बार विधायक हमारे पास रहे हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। जो हमारा स्कूल जब समय बचपन से, मैं 30 साल उम्र हो गई है, मैं 30 साल से देख रहा हूँ कि हमारे इधर स्कूल मिडिल था, मिडिल से अब तक हाई स्कूल नहीं हो पाया, और जिधर मिडिल स्कूल भी नहीं था उधर हाई स्कूल हो गए हैं। मैंने मतलब तो शिक्षा का है, इधर कोई शिक्षा है बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई बीजेपी ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना विधायक ने ध्यान दिया। तो शिक्षा एक यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो भैया यहाँ बता रहे हैं कि शिक्षा यहाँ एक मुद्दा है कि स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, और देश की शिक्षा जब तक आगे नहीं बढ़ेगी लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ये तय है। तो अब चूंकि 2023 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, अब इतने जल्दी यहाँ पर जो कार्य हैं वो नहीं पूरे हो सकते हैं, तो अब आप किस सोच के साथ मतदान करेंगे आगे? इस सोच के मतदान करना है कि जो विकास करेगा। 18 साल से बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है। महंगाई पे महंगाई दर बढ़ती जा रही है। किसान की बोरी देखो, पहले 1000 रुपये की थी, 2500 रुपये की हो गई। DAP की 2000 रुपये की, यूरिया की थी, उसका 50 किलो वजन था, उसका 45 किलो वजन कर दिया है। हर जगह किसान का भी दुरुपयोग हो रहा है। और मैं शिक्षा का है
इधर जो 15 महीने बीजेपी कांग्रेस रही हमारे इधर मध्य प्रदेश, उन्होंने अच्छा विकास किया। जो मंत्री जी थे ब्रजेंद्र सिंह राठौर, अच्छा विकास किया। कांग्रेस की सरकार तो बहुत टॉप का विकास होता। तो राठौर साहब, ये सिंगल रोड था, ये डबल हो जाता हमारे इधर। मेन उद्देश्य है शिक्षा का। तो शिक्षा अभी तक आप लोगों के यहाँ नहीं पहुँची। तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से बात करते हैं। भैया आप युवा हैं, और युवा लोग अगर अपनी राय नहीं रखेंगे तो ये देश कैसे आगे जाएगा। युवा लोगों को अपनी राय रखनी चाहिए। भैया क्या नाम है? त्रिलोक यादव। तो त्रिलोक जी, अब जो आने वाला चुनाव है 2023 का, 2 महीने के आसपास बाद वोटिंग होगी, तो कैसा मन विचार बना के रखा है आप, आपका गांव या क्षेत्र, किस तरीके से विचार के साथ वोटिंग करेंगे? मन विचार तो ऐसा ही है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी शिक्षक की है जी। स्कूल की जो व्यवस्था यहाँ होना चाहिए थी वो आसपास के गाँव में हो गई। और आसपास के गाँव को सिस्टम क्या है कि छोटी संख्या के लोग हैं, यहाँ पे ज़्यादा संख्या में आदमी है, तब भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हुई स्कूल की। बाकी बगल में लाड़पुरा में हाई स्कूल हो गया, रजपुरा में हाई स्कूल हो गया, बाकी मड़ोर में संख्या ज़्यादा है, मड़ोर से कोई लाभ नहीं है। तो इससे युवाओं में खासी नाराज़गी होगी जब जी। तो अब चूँकि समय कम है और अब इस समय में राजकीय इंटर कॉलेज हो या हाई स्कूल हो या कुछ, अब पास होना लगभग संभव नहीं है। तो अब जो चुनाव आने वाले हैं, तो अब चुनाव में आप लोग किस तरफ मतदान करेंगे? चूँकि ये सवाल इसलिए क्योंकि अन्य जब हम मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में जाते हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी का मुकाबला होता है, लेकिन निवाड़ी विधानसभा में जब हम प्रवेश करते हैं तो एक नाम अचानक से आ जाता है, समाजवादी पार्टी से मीरा दीपक यादव। तो उनके बारे में आपकी क्या सोच है? हाँ, उनके बारे में भी सोच है, लेकिन उनके अकेले विधायक बनी सका हो जी, वो तो है? तो अपना तो यही है कि कांग्रेस को जाएंगे, कांग्रेस पर आएंगे बिल्कुल। तो सरकार बदलना चाहिए, विकास सरकार बदलेंगे तो विकास जरूर होगा जी। तो सरकार बदलने का भैया का विचार है, कांग्रेस पार्टी को अब ये मतदान करेंगे, कांग्रेस पार्टी आएगी। भैया क्या नाम है? अभिषेक यादव। तो अभिषेक जी, क्या लग रहा है इस चुनाव में, जो आने वाला चुनाव है, इसमें किस तरीके से मतदान करेंगे आप? इसमें यही मतदान है कि सबसे मेन मुद्दा भैया ने बताया है कि शिक्षक जो आसपास में हाई स्कूल पहले यहाँ आना चाहिए मड़ोर ग्राम में, वो लाड़पुरा, रजपुरा, महाराजपुरा हो गया है। सबसे छोटे छोटे जो हमारी गांव 25 से 2000 की संख्या में वोटिंग हैगी, जहाँ 500-600 की वोटिंग है, वहाँ स्कूल हो गया हाई स्कूल। तो अभी तक मड़ोर में कोई भी शिक्षक किसी भी विषय में, जैसे जल योजना समझ लो, कोई भी सुविधा समझ लो, मड़ोर में किसी भी सुविधा का लाभ नहीं हुआ है। लेकिन एक तरफ जहां लोग, आप लोगों से बात करने के बाद पता चला है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ मिले हैं, और यहाँ तो लगभग कांग्रेस के ज़्यादा मिले हैं। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि मीरा दीपक यादव, पिछली बार के 3 बार के अगर चुनाव को उठा के देखो, चूँकि 3 बार जो चुनाव हुए हैं उनमें मीरा दीपक यादव या तो विजयी रही हैं या दूसरे नंबर पर रही हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मीरा दीपक यादव कहाँ है? वो उनका एक वर्चस्व अलग है। वो मीरा दीपक यादव वो अलग वो हैं, क्योंकि वो अकेली विधायक रहती हैं निवाड़ी से, तो सरकार रहती है भाजपा की या कांग्रेस की, तो अब वो सरकार विधायक बने से वो करना चाहते लेकिन नहीं कर पाते। वो कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि अब वो सरकार ही नहीं है, विधायक अब वो बोल रहा है यहाँ करो कुछ, ऐसे बहुत से भी कार्य रहेंगे दीप नारायण जी ने किए हैं, ऐसे वो करते हैं, सही आदमी हैं वो। हम तो ऐसी समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहेंगे और समाजवादी पार्टी को हम हमेशा सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन बात ये है कि सरकार नहीं आती है, सत्ता में ऐसे शाम कांग्रेस होती है या बात बीजेपी होती है, सत्ता में जिस दिन हम बैठ जाएंगे उस दिन कुछ अलग ही वो होगा। चलिए, तो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि दीपनारायण सिंह यादव एक सही व्यक्ति हैं, लेकिन चूंकि सत्ता से दूर हैं, और ये बात स्वाभाविक सी बात है। समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें जुटना अभी तक लगभग नामुमकिन सा है कि वो इतनी सीटों को जुटा पाए कि सरकार यहाँ मध्य प्रदेश में अपनी खड़ी कर पाए। तो भैया का साफ कहना है 99% आशा है कि समाजवादी पार्टी को हम लाएंगे सत्ता में, देखते हैं आगे, और वो विकास भी कराएंगे। चलिए, तो भैया का अपना विश्वास है और जो विश्वास से दे रहे हैं वही हम लोग चैनल पर दिखाते हैं। भैया क्या नाम है? सौरभ यादव। तो सौरभ जी, अब की बार किस तरफ है माहौल? अपन तो समाजवादी पार्टी के हैं। तो समाजवादी पार्टी, तो यहाँ से इस बार उम्मीद है? हाँ, दीप नारायण के है, मीरा यादव। हाँ। तो मीरा दीपक यादव जब 2008 में यहाँ से विधानसभा की मेंबर चुनी गई,
तो उस दौरान कोई विकास कार्य किए क्या उन्होंने? करना तो चाहते लेकिन सत्ता में नहीं रहते तो कुछ कर नहीं पाते। सत्ता में नहीं रहते तो कर नहीं पाते, लेकिन वो करना चाहते हैं। बहुत सही आदमी है और मड़ूर का बहुत कार्य भी करे उन्होंने। तो मड़ूर का विकास उन्होंने किया है। हाँ, करवाते भी हैं और किया भी है, लेकिन सत्ता में होते तो कुछ और ज़्यादा करवा लेते। तो सत्ता में तो गठबंधन अगर हो जाए आ जाए तो अलग बात है, बाकी तो इस समय भी आना नामुमकिन है। लेकिन इस बार विधायक बनने की 99% है। चलिए, तो ये मीरा दीपक यादव को 99% विधायक चुन